हेलो फ्रेंड्स, एक्सेस ब्रेन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो है कार्बन एंड इट्स इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स आप जैसा कि आप जानते होंगे पहले से, डायमंड, ग्रेफाइट्स एंड फ्लोरीन्स जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रेफाइट की एक अलग प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी एक अलग होती है, और डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप पहले से जानते होंगे या इनसे जुड़े जो भी डॉट्स होंगे आज आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस सेशन को लगातार देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज हम बात करते हैं कार्बन के बारे में। देखिए, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर वो 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। ये मास नंबर हो गया, मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब हो गया इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 6। जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 4, यानी कि पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद दूसरी कक्षा में जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में उसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, जिसको इस तरह से लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2, जिसके कारण कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। और कार्बन एक श्रृंखला का इसकी एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं। कैटेनेशन पावर, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब हो गया, कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि ये कार्बन जो है एक चेन के रूप में पाया जाता है। 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। कार्बन के एटॉम जो है एक दूसरे से जुड़े चले जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे यौगिक का फॉर्म होता है। यही श्रृंखला जो है कार्बन में पाए जाने के कारण कार्बन के बहुत सारे यौगिक का अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, बहुत सारे इनके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली चर्चा हम करेंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन्स, देखिए कोई भी सॉलिड होता है या तो क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है या तो एमोर्फस के फॉर्म में पाया जाता है। क्रिस्टल का मतलब हो गया, क्रिस्टल में इसके जो पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होता है एक डेफिनेट ऑर्डर में होता है। एमोर्फस में क्या होता है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो ऑर्डर होता है वो रीअरेंजमेंट में नहीं होता है, मतलब एक डेफिनेट अरेंजमेंट में नहीं होता, जिसके कारण ये सूडो सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। सूडो सॉलिड के भी नाम से। क्रिस्टलाइन का मतलब हो गया कि इसके जो एटम्स, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होंगे। इस तरह से एक अरेंजमेंट, इसका यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है, जिसके कारण इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये डेफिनेट ऑर्डर में नहीं होते हैं, जिसके कारण इसको अक्रिस्टलीय बोला जाता है और ये इसको क्रिस्टलीय बोला जाता है। जैसे मान लीजिए हेक्सागोन है तो हेक्सागोन ही रहेगा। हेक्सागोन है तो हेक्सागोन ही इसका स्ट्रक्चर लगातार चलते बनेगा, चलते चलेगा। इसी फॉर्म को बोलते हैं क्रिस्टलीय फॉर्म। इस तरह से होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो कार्बन होते हैं उनके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट्स एंड फ्लोरीन्स। मतलब कार्बन के जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उनमें उनके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स एंड C16। इसको बल्क मिनिस्टर भी बोलते हैं। और एमोर्फस के फॉर्म में जो होते हैं वो कोक होते हैं, चारकोल होते हैं और एक कोल होता है, कोयला जिसको बोलते हैं। तो एमोर्फस फॉर्म में क्या होता है, ये इसका कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं होता है। यह एक सॉलिड होता है लेकिन कहने का सॉलिड होता है। और क्रिस्टल जो फॉर्म होता है उसमें डायमंड होते हैं, ग्रेफाइट्स होते हैं, फ्लोरीन्स होते हैं और फ्लोरीन्स होते हैं, जिसका दूसरा नाम भी है, आपका दूसरा नाम इसका है बक मिनिस्टर, इसको बोला जाता है। और
आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक में बहुत सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग अलग होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी उसका सेम होता है। उस तरह के जो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स डायमंड, ग्रेफाइट्स एंड फ्लोरीन्स हैं। इसकी फिजिकल अपीयरेंस जो होता है डिफरेंट होता है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है सेम होता है। मतलब इनके एलिमेंट्स में जो एटम बने हुए हैं कार्बन के एटम से ये बना हुआ है, लेकिन उसका जो कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट फॉर्म में है। उसका शेप और उसकी आकृति अलग है। इसीलिए कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, यानी कि प्रकृति में कार्बन के 3 रूपों में पाया जाता है तो कार्बन के एटम से ही बना हुआ है, लेकिन उसकी आंतरिक संरचना इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि उनका अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस 3 रूपों में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। 3 इसकी फिजिकल अपीयरेंस और इसकी आंतरिक संरचना के कारण देखने में, और इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे डायमंड हो गया, यह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। टेट्राहेड्रल का मतलब हो गया एक कार्बन 4 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, यानी कि 4 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण डायमंड जो है विद्युत का कुचालक होता है। और यह ठोस और बहुत ही कठोर पदार्थ के रूप में आपको जाना जाता है। बहुत ही कठोर एलिमेंट्स होते हैं, और इसके कारण डायमंड जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक उसी तरह ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट में जो होता है इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया एक कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जिसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उस फ्री इलेक्ट्रॉन रहने के कारण जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेटल विद्युत का कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, उसका मतलब उस एलिमेंट्स के एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्लोरेंस जो होता है यह एक फुटबॉल में जो देखते हैं, फुटबॉल की तरह एक शेप होता है, बहुत अच्छा दिखने में होता है। मैं आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो हम और एमरफस फॉर्म जो होता है वो कोक होता है, चारकोल, कोयला वगैरह जो होता है ये कार्बन के अपरूप में ये एमरफस के फॉर्म में पाया जाता है। तो एलोट्रॉप्स के बारे में आप समझ गए होंगे कि एलोट्रॉप्स जो होता है प्रकृति में पाए जाने वाले एलिमेंट अलग अलग रूपों में पाया जाता है। एक ही तत्व जो है अलग अलग रूप में पाया जाता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग होता है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है, उसके बीच जो एलिमेंट्स के बीच में जो एटम होते हैं, जैसे कार्बन है तो कार्बन के ही एटम से बना होता है, उसे हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। और उस तरह की गुण जो जिस एलिमेंट्स में पाया जाता है, उस तरह के गुण जो पाया जाता है जिस एलिमेंट में, उसको अपरूपता बोलते हैं। मतलब कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरेंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। एलोट्रॉप्स हो गया कोई सा भी एलिमेंट्स प्राकृतिक रूप से अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, जिसके कारण उसका फिजिकल अपीयरेंस जो होता है अलग अलग होता है, और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है सेम होता है। इस तरह के जो अलग अलग एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन एलिमेंट्स को बोलते हैं एलोट्रॉप्स। और इस तरह के एलोट्रॉप्स, जो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट्स एंड फ्लोरेंस, ये कार्बन के अपरूप हैं, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस डायमंड का अलग होता है, ग्रेफाइट का अलग होता है, फ्लोरेंस का अलग होता है। इसकी जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक स्ट्रक्चर है, एटम के बीच में इसका डिफरेंट है, जिसके कारण इसका गुण धर्म अलग होता है। जैसे डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका मतलब हो गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ इसके जो डायमंड के जो एटम्स हैं 4 अलग अलग कार्बन के एटम से जुड़े होते हैं, और 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, जिसके कारण इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो विद्युत का कुचालक होता है।
इसमें जो ये जो होता है 3D फिगर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D स्ट्रक्चर मतलब इसमें टेट्राहेड्रल का मतलब हो गया चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें 4 फेस होते हैं, 1 2, एक नीचे वाला ये और पीछे वाला, 4 फेस होते हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। और हीरा जो है, डायमंड जो है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के कारण यह बहुत ही कठोर भी होता है। इसके कारण क्या होता है, ये नो फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। यह 3D फिगर बनाता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। यहीं से क्वेश्चन आता है कि हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद है ग्रेफाइट के जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल होता है इसका स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ग्रेफाइट के कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। 3 कार्बन एटम से ये बॉन्ड बना के इस तरह से होते हैं, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है आपका। मतलब एक बॉन्ड ये 2 बॉन्ड ये ऊपर कहीं बनाता होगा, इससे नीचे से बॉन्ड बनाता होगा, तो इसका क्या होगा, 1 2 3 स्ट्रक्चर इसका होता है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन बॉन्ड बनाता है, 1 2 3। तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। ये एक लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, लेयर बाय लेयर। मतलब इसके तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, बशर्ते इस लेयर और इस लेयर के बीच में इस लेयर और इस लेयर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ा होता है, जो बहुत ही वीक होता है, जिसके कारण क्या होता है, यह स्लिपरी होता है, मतलब यह लुब्रिकेंट होता है। और इस कंपनी वगैरह में, मशीन वगैरह में ग्रीस के रूप में इसका यूज किया जाता है। देखेंगे आप पेंसिल यूज करते हैं तो पेज पे लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है, मतलब पेंसिल का एक लेयर आपकी कॉपी पे आ गया, मतलब यह चमकीला होता है, लुब्रिकेंट होता है, शाइनिंग होता है। किसके कारण, इसके कारण इस एक लेयर बाय लेयर इसका बॉन्ड बनाता है, जबकि यह एक क्रिस्टल के फॉर्म में बनाता है। यह एक लेयर दूसरे लेयर से एक बॉन्ड बना के होता है, जिसके कारण क्या होता है, यह स्लिपरी होता है। कार्बन जो है, ग्रेफाइट के जो कार्बन होते हैं 3 कार्बन से बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना के होते हैं, जिसके कारण इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और यह इसका भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू हीरा से कम होता है। यह कठोर नहीं होता है, यह मुलायम और चमकीला होता है। तो आप दोस्त समझ गए होंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में डायमंड और ग्रेफाइट जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, और केमिकली रूप से दोनों में कार्बन ही है, इसमें भी कार्बन ही है, और इसमें भी कार्बन के ही एटम एक दूसरे से बॉन्ड बना के रह रहा है। और यह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। मतलब यह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। एक कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिसके कारण ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ा होता है, ये वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ा होता है, इसीलिए यह लुब्रिकेंट हो जाता है। यह 2D फिगर होता है, 2D फिगर होता है, यह प्लेन होता है, एक प्लेन दूसरे प्लेन पे इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। और एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़े होते हैं, एक कार्बन जो है 3 कार्बन से जुड़े होने के कारण एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये 2D फिगर होता है, ये 2D फिगर होता है। और इसका जो बॉन्ड होता है, इसका जो डेंसिटी होता है डायमंड का जो होता है 3.5
ग्राम सीसी होता है। डेंसिटी ऑफ जो डायमंड होता है 3.5 ग्राम सीसी होता है इसका डेंसिटी डायमंड का। वो हम पढ़ेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन के बारे में क्या बात है, फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। जैसे आप फुटबॉल में देखे होंगे एक षटकोणीय इस तरह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्त इस तरह से होता है, इस तरह से राउंड में होता है, इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से उसका फ्लोरीन का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस तरह से फ्लोरीन का स्ट्रक्चर पाया जाता है आपको। और डायमंड का स्ट्रक्चर समझ गए, टेट्राहेड्रल होता है, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल होने के कारण एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं और दूसरा कार्बन एटम जो उसके लेयर होते हैं नीचे वाले लेयर या ऊपर लेयर में इस तरह से जुड़े होते हैं, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है और लुब्रिकेंट होता है, सॉफ्ट होता है। तो क्या पढ़े हम, तो दोस्त क्या पढ़े हम, क्रिस्टलाइन में क्या हो गया, डायमंड, 2 में ग्रेफाइट, 3rd में फ्लोरीन और एमरफस में एमरफस में क्या हो गया, कोक, चारकोल, 3rd में कोल। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होते हैं। डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण कार्बन जो है 4 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का कुचालक होता है। यह बहुत ही ठोस होता है, 3D फिगर इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस तरह से ग्रेफाइट जो होता है यह 3 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से 2 लेयर एक दूसरे से वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे, कार्बन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, क्रिस्टल फॉर्म्स एंड एमॉर्फस फॉर्म्स। तो फ्रेंड्स कार्बन एग्जिस्ट इन 2 forms, crystal forms and amorphous forms. Crystal forms have 3 category: diamond, graphites and fluorines. Amorphous forms in also 3 types: coal, charcoal and cokes. जैसे आप समझ गए होंगे, एलोट्रॉप्स जो होता है, एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मोर देन 1 forms. Each has different physical प्रॉपर्टी बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फिजिकली रूप से उसका अपीयरेंस अलग अलग होते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग, केमिकल प्रॉपर्टी उसका सेम होता है, उसे हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। एलोट्रॉप्स कितने हो जाते हैं, तो एलोट्रॉप्स कार्बन के कितने हैं, डायमंड, ग्रेफाइट
हैं फ्लोरेंस, ये इनके एलोट्रॉप्स पर ये इनके एलोट्रॉप्स हुआ। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप एलोट्रॉप्स के बारे में समझ गए होंगे। आपका एक भी क्वेश्चन एलोट्रॉप्स से नहीं छूटेगा, बशर्ते आप याद रखिए डायमंड जो होता है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट का जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जिसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। और फ्लोरेंस जो होता है C6, इसका ये फुटबॉल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। फ्लोरेंस से बहुत ही कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि फ्लोरेंस क्या किसके एलोट्रॉप्स हैं, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। और कोई भी सॉलिड जो होता है वो या तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है या तो एमरफस फॉर्म में पाया जाता है। एमरफस फॉर्म में आपका कोल, चारकोल जो है एमरफस फॉर्म है कार्बन का, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है वो डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस आपका ये एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन है। थैंक यू फ्रेंड्स।